सीरतुन्नबी एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी मुसलमानों की जानिब से शरीयत में मदाखलत पर हमेशा से आवाज़ उठाती आई है और गुज़िश्ता मरतबा किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि 3 तलाक़ के बारे में क्या मरकज़ी हुकूमत और ख़बरस्तान की जानिब से साजिश की जा रही है। ऐसे वक्त में सीरतुन्नबी एकेडमी ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होकर न सिर्फ उसमें बहैसियत एक फ़रीक़ शमूलियत इख्तियार की बल्कि इस मुकदमे की पैरवी भी की और काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह इसे मुल्क भर में सराहा गया। कुली मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ इश्तराक करते हुए मुहिम में भी हिस्सा लिया। अब हिंदुस्तान में ऐसा महसूस होता है कि फ़िरक़ा परस्त ताकतें मुसलसल 3 तलाक़ के बाद अब हलाला और कसरत इज़्दवाज पॉलीगैमी की बात कर रही हैं और ये चाहती हैं कि ये सब बर्खास्त कर दिया जाए। अब असल महसूस ये होता है कि 3 तलाक़ या एक से ज़ायद शादियाँ करना या हलाला ये सब असल में कोई मसाइल नहीं है। मरकज़ी हुकूमत अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के मसाइल उठा रही है। हकीकत बात यह है कि हिंदुस्तान में फ़िरक़ा परस्त ताकतें एक्सान सिविल कोड लाने, कॉमन सिविल कोड लाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही हैं और उन्हें हमारे पास से कुछ आलेकार ऐसे मिल जा रहे हैं, मिलने की वजह से वो लोग सीधे उन्हें कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचा रहे हैं। तो हमारे ही कुछ नाखबर अंदेश जो लोग हैं जो दीन से वाकिफ़ नहीं हैं, जिनकी वजह से आज हमें दुनिया भर में रुसवाई का सबब बनना पड़ रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद सीरतुन्नबी एकेडमी इस बार भी खामोश नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले पर जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक मरतबा ये 3 तलाक़ के बाद 3 तलाक़ में जिस तरह हुआ था वाक़या पेश आया था, इसी तरह इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच को ये केस रुजू किया गया है। एक से ज़ायद शादियों को बर्खास्त करना और हलाला को जुर्म करार देना। देखिए हलाला तो मुसलमानों के पास में वैसे भी जो ना कोई तर्ज इख्तियार नहीं करता, इसलिए कि हलाला के नाम पर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और पॉलीगैमी आप यकीन मानिए कि मुसलमानों में कसरत इज़्दिवाज एक से ज़्यादा शादी करने का जो रिवाज है, अगर हिंदुस्तान में अगर हम फिगर से अगर हम देखते हैं तो मुसलमानों से कहीं ज़्यादा गैर मुस्लिमों में ये रिवाज पाया जाता है। उनके पास एक से ज़्यादा बीवियाँ रखने मौजूद हैं, हालांकि वो उनके धर्म के एतबार से ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमसे ज़्यादा उनके पास में ये चलन पाया जाता है। बहरहाल जहाँ फ़िरक़ा परस्त ताकतें इस तरह की हरकतें कर रही हैं, सीरतुन्नबी एकेडमी पीछे नहीं है और मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली क़ादरी साहब चेयरमैन सीरतुन्नबी एकेडमी ने फिर से इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का फ़ैसला किया है और वो इस सिलसिले में आपको तफसीलात से वाकिफ़ करवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2014 में आम इंतखाबात के बाद मरकज़ में बरसर इक़्तिदार बीजेपी जब से आई है, ये मुसलसिल देखा जा रहा है किसी ना किसी तरीक़े से इस्लाम और मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इसी के एक कड़ी तलाक़ सलासा ट्रिपल तलाक़ पर चंद नाम निहाद मुस्लिम ख़वातीन को अपना आलाकार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में उनसे एक अपील केस दायर करवाया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट मरकज़ से उसमें राय मांगी और मरकज़ जो कुछ भी अपना काम अंजाम दिया वो सब आप जानते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट पलटाकर मरकज़ को ये हुक्म देता है कि आप इसमें ज़रूरत पड़ने पर कोई क़ानून बनाएं। मरकज़ तो ऐसे इन्हें हीले हवाले टटोलते रहता है और फिर मरकज़ी हुकूमत ने क़ानून बनाया जिसको लोकसभा में पास भी करवाया गया, लेकिन वो राज्यसभा में बिल आके रुक गया जो ट्रिपल तलाक़ का था। लेकिन उनकी नीयतें आज भी यही है कि किसी तरीक़े से तलाक़ सलासा ट्रिपल तलाक़ पर पाबंदी लगाई जाए। अब ये बहस और है कि कितना परसेंटेज हमारे पास तलाक़ का है और दूसरे अक़वाम में कितना है। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर न सिर्फ अपने मज़हब पर जीने की आज़ादी है, बल्कि
अपने मज़हब का प्रचार भी कर सकते हैं। ये हमारे अपने आइन, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात वाज़े अंदाज में बतला दी गई। अब ये जो मज़हब में मुदाखलत की जो कोशिश मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुसलसिल की जा रही है, तो ये सीधे सीधे हमारे आइन में, हमारे संविधान में मुदाखलत है। और जो इस मुल्क का जो शहरी है, जो हिंदुस्तानी है, उसको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है, बाद में सारी चीज़ें हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी होने दीजिए या प्रचार कर सकते हैं, तो फिर ये सीधे सीधे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मुदाखलत की कोशिश कर रहे हैं। अब रही बात, अब जो नया मामला आ रहा है, फिर कुछ चंद आलाकार हुकूमत के आपके हलाला पर और एक से ज़ायद शादी पर पाबंदी की जो है कोर्ट में गुहार लगाई है। तो मैं सबसे पहले हलाला की बात यहाँ पर वजाहत करना चाहूँगा कि इस्लाम में हलाला का जो ऑप्शन रखा गया है, वो एक मुसलमान मर्द के लिए सज़ा है। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो और फिर वो उससे निकाह करना चाहता है, तो वो मुमकिन नहीं है तब तक कि वो किसी और मर्द से शादी करे, फिर वो कुछ हालात बने तब उसको वो तलाक दे, तब जाकर के वो औरत से वो मर्द निकाह कर सकता है। इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये जो हलाला कुछ इस अंदाज में यहाँ पेश किया जा रहा है कि 8 दिन के लिए आप शादी कर लीजिए, उसके बाद आप छोड़ दीजिए, उसके बाद वो पुराना शख्स उसको शादी कर लेगा, तो इस्लाम में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। अब रहा चंद ऐसे, मैं मीडिया पे मुसलसिल देख रहा हूँ कि ऐसे लोगों को पेश किया जा रहा है कि कुछ उनके बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, कुछ डील हो रही है, तो ये सारा एक इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश है जो फैलाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कोई भी इस्लाम में ऑप्शन नहीं है कि 8 दिन 15 दिन के लिए आप शादी कर लें और फिर उसको छोड़ दें ताकि फिर वो पहला जो शौहर था उससे वो शादी कर ले। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का इस्लाम में कोई जुमला ही नहीं है। और रही बात एक से ज़ायद शादी की, तो एक से ज़ायद शादी का जहाँ तक के मसला है, इस्लाम जो इजाज़त दिया है उसमें यह है कि आप उस यानी एक से अगर आप दूसरी शादी करते हैं तो आपको उतनी ताकत, आपके पास पैसा, यानी दोनों के हुकूक बराबर दे सकते हैं, या 3 करते हैं तो 3 के हुकूक बराबर दे सकते हैं, तब जाकर के आप और एक निकाह के बाद दूसरा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रेशियोज देखेंगे तो मुसलमानों के पास ये कम, बहुत बहुत कम है। दूसरे अक़वाम में शादी नहीं करते हैं, लेकिन अगर शादी करना होता है तो उसको गैस का तेल डालकर आग लगा दी जाती है उससे पीछा छुड़ाने के लिए, या उसको सूली पर लटका दिया जाता है। बहरहाल किसी किस्म से हरासमेंट्स किए जाते हैं। तो ये जो वाक़यात है ये हमारी कौम में नहीं है। क्यों? इस्लाम एक से दूसरी शादी की इजाज़त दिया है, लेकिन देने के साथ साथ ऐसे सख्त कंडीशंस लगाए हैं कि अगर वो उसके हुकूक अदा नहीं करता है तो वो गुनाहगार होगा। तो जो इस्लाम जो मज़हब है एक कंप्लीट मज़हब है। ये मेरा दावा है कि इस्लाम जैसा मज़हब, इंसाफ पसंद मज़हब, इस दुनिया में कोई ऐसा मज़हब नहीं है जैसे कि इस्लाम है, जहाँ पर औरत को मकाम दिया गया तो बहुत ही बालातर ऊंचा मकाम दिया गया, हर एक के हुकूक बतलाए गए। लेकिन ये इस्लामी दुश्मन ताकतें जितनी है, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ गलत प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रही है, और ये होने वाला नहीं है, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा पाक मज़हब है जिस पर कोई तनकीद नहीं कर सकता। अब रहा सवाल हमारी अपनी हिंदुस्तान की सतह पर, ये हिंदुत्व ताकतें और ये जितने भी शरपसंद अनासिर है किसी तरीके से इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुदाखलत की कोशिश कर रहे हैं। तो हम इसका मुकाबला डटकर करेंगे। ट्रिपल तलाक के वक्त भी जब मसला उठा था तो सीरत-उन-नबी एकेडमी की जानिब से ज़बरदस्त एहतजाज भी किया गया था, और हमारे अपनी भाइयों में जो है बेदारी मुहिम भी चलाई गई थी, जिसमें मेरे शाना बशाना मौलाना शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब, मौलाना वहीद पाशा कादरी साहब और हमारे बहुत ऐसे ख़ास रफ़क़ा थे जो इस तहरीक में शाना बशाना साथ रहे, और जितनी जिद्दोजहद हो सकी हम करें। लेकिन रहा कि उनका अपनी मेजॉरिटी पार्लियामेंट में थी, और फिर कोर्ट का जो हुक्मनामा उनको आया था उस पर उसको बुनियाद बनाते हुए वो लोग ट्रिपल तलाक पर पाबंदी की आयत किया और उसको बताए कि ये बिल्कुल ही
गैर संविधानिक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अब जो ये मामला उठ रहा है, इस पर भी हम अपने नज़दीक ये तय कर चुके हैं कि सारे मुल्क में ये जो मुदाखलत की कोशिश की जा रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, हम मोर्चाबंदी करेंगे और अपनी कौम में इसकी बेदारी मुहिम चलाएंगे और इसके तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के नाम से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ रियासतों में जलसे किए जाएंगे और ये बात कोर्ट को भी बतलाएंगे। कोर्ट में भी एक पार्टी बनकर हम रुजू होंगे कि ये मामला जो है कि 2019 करीब आ रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि 18 में भी इंतखाबात होने के इम्कानात है, आम इंतखाबात। तो ये इनकी गलतफहमी है मोदी गवर्नमेंट की, बीजेपी की, कि हम ये काम करेंगे एक से ज़्यादा शादी पर तो शायद हमारे साथ मुस्लिम ख़वातीन आ जाए। ये मेरा दावा है कि चंद आलाकार जो नाम नेहाद मुस्लिम ख़वातीन हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी की जितनी हमारी अपनी बहनें हैं, माँ और बहनें हैं, शिद्दत के साथ इस्लाम के साथ है और वे ये अहद कर चुकी है कि जिएंगे इस्लाम और शरीयत के साथ, मरेंगे तो इस्लाम और शरीयत के साथ। तो मोदी जी हो या उनके अपने लोग हो, उनको जहन से निकाल देना चाहिए। आप 4 शादियों पे पाबंदी लगाने की कोशिश करें या और भी कुछ करें, मुस्लिम ख़वातीन आपके हक़ में नहीं आने वाली है। वो इस्लाम के साथ थी, इस्लाम के साथ है, इस्लाम के साथ रहेगी। और एक यहाँ पर मैं बात को वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस्लाम किसी मज़हब पर तनक़ीद करना नहीं सिखाता है, हम किसी पर तनक़ीद नहीं करना चाहते हैं। और उसके बाद भी अगर हम पर कोई वार करने की कोशिश करेगा तो फिर आप पहले अपने दामन में झांक के देख लेंगे आपके दामन में कितने छेद हैं। आप आग को साक्षी मानकर शादी कर लेते हैं, जबकि गवाह जो बना जाता है वो एक जानदार चीज़ को गवाह बनाया जाता है, जबकि अगर कल के दिन कोई ज़रूरत पड़े तो उसको गवाही में पेश किया जाए। आप आग को साक्षी मान के शादी कर लेते हैं और ऐसे कई चीज़ें हैं आपके अपने मज़हब में, लेकिन हम कभी किसी पर तनक़ीद करना मुनासिब समझते ही नहीं है, ना हम करना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरीके के हालात रहेंगे तो हमारी अपनी डेमोक्रेसी को, हमारे अपने अमन में खलल पैदा होने के पूरे हालात पैदा हो जाएंगे। तो हमारी अपनी ख्वाहिश है, गुजारिश है आपसे कि आप इस मामलात में मुदाखलत ना करें। जो इस्लाम था, इस्लाम है और सुबह क़यामत तक इस्लाम का क़ानून रहेगा और मुसलमान उसी के साथ जिएगा। तो ये जो एक इलेक्शन के जो है नए नए हथकंडे हैं, नए नए तरीक़े हैं, ये जो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहरहाल सीरतुन्नबी एकेडमी अपनी जानिब से पूरी तरीके से तैयार है। शऊर बेदारी मुहिम अपने अपने जो हल्के हैं उसमें चलाए जाएंगे और हुकूमत के ख़िलाफ़ हम मोर्चाबंदी करते हुए इस कानून को लाने से रोकेंगे, ऐसे पाबंदियों से रोकेंगे। इन शॉर्ट ये बात कहना है कि शरीयत में मुदाखलत मुसलमान किसी हद तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप 3 तलाक पर पाबंदी आयद की, आप बिल लाए, आप ला सकते हैं, आपके हाथ में आज हुकूमत है, आप बिल ला लीजिए, आप उस बिल को मंजूर करवा लीजिए। लेकिन मुसलमान का जो कानून है, मुसलमान जो शरीयत पर अमल करता है, सुबह क़यामत तक उस कानून पर ही अमल करेगा। ये मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।